हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत ही अमेजिंग वीडियो सामने लेकर आया हूँ जिसमें आपको एरर फाइंड करनी है। ये एरर्स जो हैं 12th के एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये बहुत ही मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिकअप किए हुए हैं। तो आइए हम इसको करते हैं और ध्यान से अच्छे से समझेंगे कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, इसको मतलब एरर है, हमें इसमें एरर ढूंढनी है कि कहाँ पर क्या गलती है। तो जैसे पहला क्या सेंटेंस क्या रहा है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। वर्क हार्ड मतलब होता है कठिन परिश्रम करो। लेस्ट का अर्थ आप लोग को बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है। तो लेस्ट का अर्थ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि, अभी कहीं लेस्ट का अर्थ हो कहीं ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड हो चुका है। तो इसके बाद अभी कहीं किसी सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है तो नॉट नहीं आएगा। ओके। अभी एक रूल होता है कि लिस्ट के जब जब लिस्ट ये कंजक्शन के रूप में यूज होता है, तो लिस्ट के बाद कभी भी अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो उसके स्थान पर हमेशा ऑलवेज जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है शुड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? शुड। तो कभी भी अगर जैसे इसको बनाना है हमको तो क्या बनाएंगे? वर्क हार्ड लेस्ट कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल। मतलब कि कठिन परिश्रम करो कि ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो एक ये बात ये याद रखनी है कि लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और जब भी लिस्ट कंजक्शन के रूप में यूज होता है, लिस्ट एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा उसमें ना ही नॉट का यूज नहीं करते हैं, और लिस्ट के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ड यूज होती है वो यूज होती है शुड। आइए नेक्स्ट सेंटेंस कहते हैं जैसे अनलेस। अब अनलेस भी जैसे कंजक्शन होता है तो इसका इसका हिंदी में मीनिंग होता है जब तक नहीं। अब अनलेस का यूज हिंदी में मीनिंग होता है जब तक नहीं, तो अनलेस का ऐसा वर्ड हो गया, ये एक नेगेटिव वर्ड हुआ। मतलब कि जिस सेंटेंस से भी जुड़ा होगा उसके साथ हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। तो इसमें हमको दिख गया कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, उसके बावजूद यहाँ पे डू नॉट लगाया हुआ है, तो ये नहीं आएगा, मतलब गलत हो गया। तो ये हमारी यही एरर है। तो हम इसको जब करेक्ट करके लिखेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे? यू अनलेस यू वर्क हार्ड unless you work hard you cannot pass, you cannot pass। अभी आप ये पूछ सकते हैं कि भैया कि अगर यहाँ पे अनलेस के साथ यहाँ पे डू नॉट लगाए तो क्या इसके से हटाना पड़ेगा? नहीं, अनलेस जिस सेंटेंस से अटैच होगा केवल उसी सेंटेंस को हमको नॉट हटाना है, जो दूसरा सेंटेंस है कॉमा के बाद लगाए उसको हमको नहीं हटाना है। ठीक। और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है? वर्क हार्ड अनलेस यू वांट टू पास। मतलब कठिन परिश्रम करो। अनलेस का मतलब ये मैंने बताया जब तक नहीं होता। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो जब तक यू वांट टू पास, जब तक तुम पास नहीं होना चाहते। कहीं ना कहीं ये इनकरेक्ट कंजक्शन लग रहा है। आप उसको कहीं ना कहीं अगर भरना क्या है, अगर इसमें सुटेबल कंजक्शन फिलअप करना तो कौन सा आएगा? तो कहीं ना कहीं इसमें आएगा इफ़। इसमें इफ़ करेक्ट कंजक्शन आएगा, मतलब वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो इफ़ यू वांट टू पास, यदि तुम पास होना चाहते हो। तो इसको करें रीराइट लिखेंगे तो क्या करेंगे? वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो इफ़ यू वांट टू पास, कठिन परिश्रम करो यदि तुम पास होना चाहते हो। तो इफ़ यू वांट टू पास। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा कि ही आस्क्ड मी डैट वाई दे हैड गॉन देयर। अभी ये जो सेंटेंस है कंजक्शन का है, सॉरी, ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल को पढ़ा होगा तो अगर जो सिंपल मतलब असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कंजक्शन डेट लगाते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम लोग कंजक्शन उन जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही लगा देते हैं। ओके। एंड सैड या सैड टू को अगर वहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो इनकरेक्ट वर्ड है वो है डैट, तो यहाँ से डैट हटा देंगे और क्या यूज कर देंगे? ही आस्क्ड मी वाई दे हैड
गॉन देयर। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं आइदर मोहन हिज फ्रेंड्स हैज़ मेड दिस मिस्सी, मतलब या तो मोहन ने या तो उसके दोस्तों ने दिस मिस्सी मतलब यह शरारत या मिस्सी ये की है। तो अभी जैसे यहाँ पे मोहन या तो उसके दोस्तों ने, अब जैसे यहाँ पे लिखा है आइदर मोहन या हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट या सब्जेक्ट सेकेंड। हम बोलेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट और ये बोलेंगे सब्जेक्ट सेकेंड। अगर आपने कभी रूल पढ़ा होगा कि जब भी आइदर और नाइदर नो ये सेंटेंस होते हैं तो हमेशा जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब वो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो इसका मतलब है इसको जब हम लोग करेंगे तो सही करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आइदर मोहन या हिज फ्रेंड्स, सेकेंड वाले सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे कि प्लूरल, तो हैज़ क्या जाएगा, हैव मेड दिस मिस्चीफ। ओके, अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वेट हियर अनलेस आई विल रिटर्न। अभी मैं आपको बात बता देता हूँ कि अनलेस और अनटिल का अर्थ सेम ही होता है, मतलब अनलेस का अर्थ भी होता है जब तक नहीं, और अनटिल का अर्थ भी होता है जब तक नहीं होता है। लेकिन अनलेस जब लगाते हैं तो कंडीशन के लिए लगाते हैं, और अनटिल जब लगाते हैं तो हमेशा टाइम के लिए होता है। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, जैसे लिखा है कि वेट हियर मतलब प्रतीक्षा, यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए, अनलेस जब तक नहीं आई विल रिटर्न, मतलब जब तक मैं वापस लौटूँ तब तक यहाँ पे मेरी प्रतीक्षा करो, इंतज़ार करो। तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, अनटिल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वेट हियर अनटिल आई विल रिटर्न। अनलेस हमेशा कंडीशन के लिए लगता है और अनटिल हमेशा टाइम के लिए लगता है, ये चीज़ याद में अर्थ दोनों का सेम ही होता है, दोनों ही निगेटिव वर्ड होते हैं। अनलेस का मतलब भी जब तक नहीं होता है, अनटिल का मतलब भी मीन्स जब तक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। जैसा कि जानते हो ये टोल्ड कैसा है, पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है, सॉरी मतलब ये जो टेंस है पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे विल लिखा है, ये विल तो प्रेजेंट में हो गया, हमें इसको पास्ट में करना पड़ेगा। तो विल का जो पास्ट होता है क्या होता है, वुड होता है। तो उसको क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी डैट ही, विल का प्रेजेंट में, विल का पास्ट क्या होता है, वुड, ही वुड गो देयर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है ही वर्क हार्ड सो डैट ही कुड पास। अभी जैसे मैंने आपको बताया टेलेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, तो ऐसा एक रूल होता है कि सो डैट का मीन्स होता है ताकि। जब भी सो डैट आता है तो ये भी एक रूल होता है कि सो डैट के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है मे या माइट आती। अब मे या माइट आती तो किसके अकॉर्डिंग क्या मे आएगा, अगर यहाँ पे जो सो डैट के पहले वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो हम लोग यहाँ पे जो हेल्पिंग मे लगाएंगे, अगर पास्ट में है तो हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब माइट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सेंटेंस किस में, पास्ट में, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी आ जाएगी, माइट आ जाएगी। तो यहाँ से कुड हटा देंगे और कौन सी क्या लगा देंगे, ही वर्कड हार्ड सो डैट ही माइट पास। ओके, ये हमारा सेंटेंस है कि ही वर्कड हार्ड सो डैट, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया सो डैट ताकि ही माइट पास, ताकि वो पास हो सके। ये हमने कुछ एरर लेकर आए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत से बार पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट रूल भी हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए वो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।